आजकल बेरोजगारी की समस्या देश के युवाओं के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। शिक्षा पूरी करने के बाद भी नौकरी की तलाश में भटकते रहना और घर की आर्थिक स्थिति का बिगड़ना युवाओं को परेशानी में डाल देता है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार खोजने में मदद करना है। सरकार का ये कदम लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो रहा है। आज हम इस लेख में बेरोजगारी भत्ता योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। योजना से मिलने वाले मुख्य फायदे। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में मिलते हैं। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इस आर्थिक सहायता से युवा अपने जीवनयापन का खर्च निकाल सकते हैं और नौकरी की तलाश में होने वाले व्यय को पूरा कर सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि युवाओं को आर्थिक दबाव से राहत मिलती है। वे बिना किसी चिंता के अपनी स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और बेहतर रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। योजना से मिलने वाली राशि युवाओं को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को ही मिलता है। आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में कम से कम 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी है। यदि परिवार को 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन मिलती है तो वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ मिल सकता है। पहले से कोई रोजगार या स्वरोजगार करने वाले युवा इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें आधार कार्ड सबसे जरूरी है, क्योंकि यह पहचान का मुख्य प्रमाण है। निवास प्रमाण पत्र से स्थानीय निवास की पुष्टि होती है। आय प्रमाण पत्र परिवार की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की सुविधा के लिए आवश्यक है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 12वीं और उच्च शिक्षा के सभी सर्टिफिकेट शामिल होने चाहिए। बैंक पासबुक डीबीटी के लिए जरूरी है ताकि राशि सीधे खाते में जा सके। पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर भी आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। सभी दस्तावेज स्पष्ट और अपडेटेड होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की सरल प्रक्रिया। बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। सफल वेरिफिकेशन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और बैंक विवरण सही भरना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। फॉर्म पूरा भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी सत्यापन करेंगे और पात्र पाए जाने पर खाते में राशि भेजी जाएगी। योजना के दीर्घकालिक प्रभाव और लक्ष्य। बेरोजगारी भत्ता योजना का मुख्य लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना न केवल तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करती है, बल्कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रेरित करती है। इससे राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी आने की उम्मीद है। सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहती है। दीर्घकालिक रूप से देखा जाए तो ये योजना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। जब युवाओं को आर्थिक सहायता मिलती है तो वे बाजार में खर्च करते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। सरकार का ये कदम समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।